आज घर जाकर के काम करिएगा, ये आपका होमवर्क है। 7 दिन जो आपने यहाँ आकर के बैठ के श्रीमद् भागवत श्रवण किया है, हर रोज आपने सोचा होगा क्या नहीं है, आज घर जाके सोचिएगा क्या है, और क्या है उसकी लिस्ट बना के देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपकी घर की डायरियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन क्या क्या है वो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि लिस्ट ही इतनी लंबी है। बहुत से लोग रोते हैं ना, हाय मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, लॉस में चला गया। संत कहते बेटा इस जगत में कोई लॉस में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में आए थे तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, यानी जन्म के बाद जो मिला सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस किसी का नहीं है। आजकल भारत में बड़ा हाहाकार मचा पड़ा, वो मंदी है मंदी है, अब तो ये हो गया वो। एक मारवाड़ी आके बोला कि आजकल तो धंधे का ये हाल है कि मैं ऊपर पहाड़ पे जाके आवाज लगाऊं ना, कहूँ धंधा धंधा, तो नीचे से इको में आवाज आएगी मंदा मंदा। इतना धंधा हमारा स्लो चल रहा है। मैंने कहा धन्य है महाराज तू। बोले क्या करे, ये सरकार आई तो तब से ऐसा चाबी कसी है। पर अब वो विषय नहीं कहने का, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस विषय में कि देश तरक्की करे, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको सहन करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, होना चाहिए। देश आगे बढ़े, आज नहीं तो कल सब बढ़िया तो हो ही जाएगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कभी समय निकाल के भगवान के उस कृपा का भी अनुभव करना चाहिए। ये बात उतनी ही सच है कि इस कथा से जिसको जो चुनना है वो वही लेकर के जाएगा। द्वारिका में भगवान विराजमान है। कल गए जाके प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी बोले कि ठाकुर जी भी देखो ब्रज छोड़ के द्वारिका आ गए। अब गुजरात वाले तो यही बोलेंगे, अपनी स्थान की बड़ाई तो होनी होनी है। लेकिन उस समय तो महाराज जी मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब बता दूं कि क्यों गए ठाकुर जी ब्रज छोड़ के द्वारिका, मालूम है किसी को? ये देखो, ये पक्के महाराज जी आगे ठाकुर जी आपको लगता ब्रज में ही बुलाने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति के पास कर्जा बढ़ जाए ना तो क्या करता है? भाग लेता है। भारत में भी आजकल प्रेजेंट में 1-2 उदाहरण आपको मिले होंगे सुनने को, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझदार को इशारा काफी है। जब कर्जा बढ़ जाए और उसकी सामर्थ्य नहीं वो दे सके तो क्या करता? अपना झोला बोला बांध वहां से खिसक लेता कि भाई चलो, नहीं तो हमको ये सारे पकड़ेंगे। ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया ब्रजवासियों ने कि भगवान ने सोचा बदला कैसे दे, वापस कैसे दे, तो अपना लोटा सोटा लेके द्वारिका पहुंच गए। कर्जा दे नहीं पाए ठाकुर जी। ये ब्रज वाले मानते हैं, अब आप गुजरात वाले कुछ भी मानो, आपकी मर्जी। हम ब्रज वाले तो यही मानते कि ठाकुर से कर्जा दिया नहीं गया, चुकाया नहीं गया तो भाग लिया वहां से। ये बात तो सिर्फ आनंद की है, विनोद की है, लेकिन ये बात याद रखिएगा। ठीक है, भगवान कहाँ नहीं है, सब स्थान पर श्री ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन ये मेरी बात नहीं, मेरा वाक्य नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। एक ब्रज का गांव है, उस ब्रज के गांव में आप ब्रज यात्रा में जो आएंगे उनको दर्शन होगा। एक शिला है जिसका नाम है सौगंधनी शिला। उस शिला पर खड़े होकर के श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों के सामने सौगंध खाई कि मैं कृष्ण आज ये सौगंध खाता हूं कि मैं इस ब्रज को छोड़ करके कभी जाऊंगा नहीं। एक ऐश्वर्य भाव से भागवत में वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण जा रहे थे अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर, तो भगवान कृष्ण ने यमुना में स्नान किया, अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया और भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ। ब्रजवासी कहते हैं कि उसी स्नान करते समय भगवान ने जो कृष्ण रूप था वो ब्रज में छोड़ दिया, और जो ऐश्वर्य रूप है भगवान का, उस ऐश्वर्य रूप से प्रभु मथुरा गए, वहां वो सारी लीला की। श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़ नहीं सकते। आज भी ब्रज में आ जाइए,
किसी न किसी घर में, किसी न किसी गली में आपको कृष्ण माखन चुराता हुआ जरूर नजर आएगा। रास तो हर रोज होता है उस निधिवन सेवा कुंज में श्री ठाकुर जी का प्राग। ये मत समझिएगा कि कोई मन से बनाई मन गढ़ंत बातें हैं, भावना का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है।